दोस्तों मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। और राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पीछे की एग्जाम्स में, उन सभी को शामिल करते हुए पढ़ेंगे, है ना। लगभग 100 क्वेश्चंस हैं और बिना कुछ देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये मेरी गारंटी है कि आप एक बार मेरे को सुन लोगे ना, आपको सभी ये प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना कुछ देरी किए हुए। राजस्थान का सामान्य परिचय, इसका पहला प्रश्न है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो आपको इसमें कोई ऑप्शन ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखो कितना है, रट लो इसको। 3,42,239 क्या 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। याद हो गया होगा ना, ये याद ही होगा पहले से। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस अक्षांश और देशांतर के बीच में है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसके भी सभी ऑप्शन को पढ़ करके अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। क्या याद रखना है आपको आंसर 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ में है और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट साउथ में है। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ और ईस्ट में है। तो क्या याद रखना है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। याद रह जाएगा ना, 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 के बीच है। राजस्थान में सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, तो ये क्या है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, अलवर। तो गंगानगर है। श्री गंगानगर राजस्थान के सबसे उत्तरी जिला है जो पंजाब से सटा हुआ है। सबसे उत्तर में गंगानगर है। राजस्थान में सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। तो बांसवाड़ा है। उत्तर में गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा। बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे दक्षिणी भाग है जो गुजरात और मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। बांसवाड़ा किसके लगता है, गुजरात और मध्य प्रदेश से लगता है। राजस्थान का कौन सा भाग पानी का द्वीप कहलाता है, पानी का द्वीप कहलाता है। उदयपुर है, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी। तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को पानी का द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां माई नदी पर बने अनेक बांध और जलाशय है। याद रह जाएगा ना। देखो पानी का द्वीप बांसवाड़ा, क्या बांसवाड़ा। ठीक। राजस्थान की औसत ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से पूछी जाती है। तो 400 मीटर है, 574 है, 800 मीटर है, 600 मीटर है। तो इसका आंसर होगा 574 मीटर। 574 मीटर राजस्थान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 574 मीटर मानी जाती है। थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में स्थित है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। तो ये पश्चिमी है थार, है ना। थार मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है, विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में है। राजस्थान में कुल कितने जिले 2025 तक, है ना। तो 33, 50, 55 या 53। तो इसमें 55 है, वो अभी गलत है, अभी 55 है ना, क्योंकि अब इसका वापिस क्या कर दिया है, घटा करके 8 जिले और घटा दिए अब, है ना, हटा दिए। ऐसे करके 41 जिले हैं। वर्तमान में कितने हैं, 41 जिले हैं भाई, है ना। वर्तमान में पूछे तो 41 जिले हैं, 41। राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो जैसलमेर है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। राजस्थान में नहीं, भारत में सबसे बड़े जिलों में गिना जाता है अभी। राजस्थान का कौन सा जिला है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, धौलपुर, दौसा, भीलवाड़ा, है ना। तो इसमें धौलपुर है। क्या होगा, धौलपुर। धौलपुर कैसे, यानी सबसे छोटा है, निष्कर्ष देखते हैं ना। ये इसका कंफ्यूज दूर करते हैं आपका, क्योंकि दुद्दू को एक बार जिला बना दिया था, कह रहे थे ये दुद्दू है ना सबसे छोटा जिला है। जो 8 नए जिले बने रहे हैं ना, उनमें धौलपुर सबसे छोटा नहीं है। और राजस्थान में सबसे छोटा क्या दुद्दू हो गया था। परंतु क्या हुआ, दुद्दू यानी 31 दिसंबर 2024 के बाद क्या हुआ, कुल जिले 41 रह गए और नए जो जिले छोटा था ना, जैसे दुद्दू है, केकड़ी है, नीम का थाना है, उन्हें रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब जो जिले बच गए ना 41, उनमें भी सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है। जो नए जिले बने हैं ना, वो धौलपुर से क्या है, बड़े हैं। याद रह जाएगा ना। जो 8 नए जिले बन रहे हैं ना, उनमें कोई भी धौलपुर से छोटा नहीं है। इस प्रकार ये प्रश्न में कंफ्यूज नहीं है होना अपने को कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला वर्तमान में भी क्या है, धौलपुर है। एक बार दुद्दू हो गया था, परंतु दुद्दू को हटा दिया गया। ठीक है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। जयपुर है ना। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 5, 7, 6, 4। तो 6 राज्यों से लगती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पाकिस्तान से भी लगती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा
किस देश से मिलती है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो पाकिस्तान से मिलती है। और 1070 किलोमीटर है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, तो 80% है। यानी थार मरुस्थल बाकी कहाँ है? पंजाब और गुजरात में। 80% राजस्थान में है थार मरुस्थल का। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो 3 राज्यों की सीमाएं साझा करता है? तो झालावाड़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, धौलपुर, तो झालावाड़ है। मध्य प्रदेश से भी, उत्तर प्रदेश से भी, और राजस्थान के त्रिकोण पर स्थित है ना। राजस्थान को कौन सा जिला मरु पुष्प के नाम से प्रसिद्ध है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, तो बाड़मेर है। बाड़मेर उसकी सुंदरता और मरुस्थलीय सौंदर्य के कारण मरु पुष्प कहा जाता है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अबू है, गुरु शिखर है, सिरोही शिखर है, सज्जनगढ़ है, तो गुरु शिखर है भाई राजस्थान का सबसे ऊंचा। राजस्थान को कौन सा जिला सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला है? तो उदयपुर, अलवर, कोटा, चित्तौड़गढ़, तो उदयपुर है। उदयपुर सबसे ज़्यादा है, हरित क्षेत्र वाला जिला है। राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, तो जयपुर में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? जयपुर में। और राजस्थान की औसत वर्षा कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 50 या 60 सेंटीमीटर, तो 70 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57 से 70 सेंटीमीटर के बीच होती है। पश्चिमी भाग शुष्क है। राजस्थान में रेगिस्तानी भूमि की खेती योग्य बनाने हेतु कौन सी परियोजना चलाई गई थी? तो नेहरू कृषि योजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मरु विकास परियोजना, गंगा नहर परियोजना, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या? रेगिस्तानी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए। यह राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, जिसे थार के मरुस्थलीय क्षेत्रों में हरियाली लाई है। राजस्थान में कुल कितनी तहसील हैं 2024 के अनुसार? तो 300 है, 350, 295, 385, 385 है। 2023 में नए जिलों के गठन के बाद प्रशासनिक सुविधा हेतु तहसीलों की संख्या बढ़ाई गई थी। अब कितनी हो गई? 385 हो गई है। राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है? तो राजस्थानी, हिंदी, मारवाड़ी या उर्दू, तो हिंदी है भाई, राजस्थानी नहीं है। ठीक है, हिंदी राजस्थान की राजकीय भाषा है, जबकि क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रचलित है। राजस्थानी है वो। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, माही, बनास, लूणी, तो चंबल नदी अब राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कुल कितनी है? 960 किलोमीटर है भाई। राजस्थान में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर है, राजसमंद, फतेह सागर, जयसमंद। तो जयसमंद झील है वो सबसे बड़ी झील है। जयसमंद जिसे डब्बर झील भी कहते हैं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसे 1685 में बनवाया गया था। जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, तो उदयपुर में है। जयसमंद झील कहाँ है? राजसमंद में नहीं है अभी, उदयपुर में। ठीक है। थार मरुस्थल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दोरा कहा जाता है, खींच, बीकाना, रेगिस्तान, तो दोरा कहा जाता है। ठीक है, दोरा स्थानीय भाषा में रेत की टीलों को कहा जाता है। थर्मस्थल की पहचान है। राजस्थान का सबसे अधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो चूरू है, फलोदी है, बीकानेर, जैसलमेर, तो फलोदी है भाई। 19 मई 2016 को फलोदी में 51 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जो भारत का रिकॉर्ड है। और अब यदि पूछे ना तो जिला भी कौन सा है? फलोदी है सबसे अधिक तापमान वाला जिला। पहले चूरू था, है ना, स्थान फलोदी था, अब स्थान भी फलोदी है और जिला भी, क्योंकि फलोदी को क्या बना दिया गया? जिला बना दिया गया। तो सबसे अधिक तापमान वाला जिला भी फलोदी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, ये अपन ने पढ़ लिया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। राजस्थान की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो जयसमंद, फतेह सागर, पुष्कर या सांबर, तो पुष्कर है वो प्राकृतिक झील है, धार्मिक दृष्टि से पवित्र मानी जाती है, बर्मा के मंदिर के पास स्थित है। भारत में नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है, तो दूसरा स्थान है। राजस्थान विशेषकर सांबर झील है देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करता है। पहला स्थान किसका है? गुजरात का। राजस्थान में बर्फ का घर किसे कहा जाता है? तो माउंट आबू को, जयपुर को, चूरू को, सिरोही को। चूरू को कहा जाता है। कैसे? चूरू को बर्फ का घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है। राजस्थान में पानी की टंकी किसे कहा जाता है? तो बूंदी को, भीलवाड़ा को, झालावाड़ को, बांसवाड़ा को, तो बूंदी को कहा जाता है। बूंदी में एक बावड़िया और कुंड बने हैं, इसलिए इसे पानी की टंकी कहा जाता है। पानी की टंकी किसे कहा जाता है? बूंदी को। अरावली पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है भाई। ठीक है, जयपुर से उदयपुर की तरफ। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अलवर से आबू तक फैली हुई है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम दिशा में। राजस्थान के किस जिले को हरित क्षेत्र कहा जाता है? हरित क्षेत्र अलवर, उदयपुर, बारां, भीलवाड़ा, तो बारां को हरित क्षेत्र कहा जाता है अभी।
क्या 12 है वो उसे हरित क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊंट, जीप, ट्रैक्टर, सांड। तो आपको पता है ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। यानी थार मरुस्थल में यातायात का पारंपरिक साधन है, इसी कारण से राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। मरुस्थल में कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो जोधपुर में स्थित काजरी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मरु कृषि का प्रमुख संस्थान है। तो काजरी कहाँ स्थित है, काजरी कहाँ स्थित है, जोधपुर में। ऐसे छोटे रूप में भी पूछा जाता है बहुत बार काजरी, है ना, हिंदी में लिखते हैं काजरी कहाँ स्थित है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। मरुस्थल कृषि अनुसंधान संस्थान, क्या मरुस्थल, इसका हिंदी में नाम है मरुस्थल कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र। और काजरी भी इसे कहते हैं, काजरी क्यों कहते हैं कि इसकी शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं ना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट में काजरी बोल देते हैं, जोधपुर में है। राजस्थान का कौन सा जिला झीलों की नगरी कहलाता है, जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ फतेह सागर, पिछोला, है ना, के कारण ये अनेक जिले हैं। राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही। तो कौन सा है, जैसलमेर, जहाँ पर प्रति व्यक्ति यानी 17 व्यक्ति है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, सबसे कम पाए जाते हैं ना। राजस्थान के पश्चिम भाग को क्या कहा जाता है, आदर्श शुष्क मरु क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। तो मरु क्षेत्र कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान को मरु क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि ये थार मरुस्थल से आच्छादित है। राजस्थान की कौन सी नदी वन्य जीवों की जीवन रेखा कही जाती है, चंबल है, बनास है, माही है, लूणी। तो चंबल राजस्थान की वन्य जीवों की जीवन रेखा है। चंबल नदी में घड़ियाल, डॉल्फिन आदि पाए जाते हैं, कई अभ्यारण्य के लिए जल स्रोत है। राजस्थान का कौन सा शहर झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। तो उदयपुर है, ठीक है। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लूणी, घग्गर है, चंबल है, बनास है। तो घग्गर के किनारे, कालीबंगा घग्गर के किनारे है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ना, ये भी याद रख लेना आप। राजस्थान में सर्वाधिक तापमान किस वर्ष व स्थान पर दर्ज किया गया। तो राजस्थान में सर्वाधिक तापमान, ठीक है, तो ये तापमान है 2016 में फलोदी में। आंसर क्या होगा, 2016 फलोदी, ठीक है। 19 मई 2016 को फलोदी में 51 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। राजस्थान के कौन से जिले में तेल व प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, नागौर। तो बाड़मेर में। मंगला, भवनी, सरस्वती तेल क्षेत्र बाड़मेर स्थित है, जिसे केन इंडिया संचालित करता है। तो तेल और गैस बाड़मेर में। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से कितनी लंबी है ना, 850, 940, 1070, 1015। तो 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है। यह भारत पाक सीमा सबसे लंबा भाग रेड क्लिफ रेखा कहलाता है। राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, कोटा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। तो कोटा में है भी। कोटा में कौन सा, रावत भाटा। कोटा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो देश का पहला संयंत्र है, देश का पहला संयंत्र है। कौन सा, रावत भाटा, कोटा। राजस्थान में गुरु शिखर किस पर्वत पर स्थित है, आबू, सिरोही, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़। तो ये आबू पर है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है, सिरोही में होती है। माउंट आबू के कारण सिरोही में अधिक वर्षा होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। राजस्थान के मात्र हिल स्टेशन कौन सा है, आबू, बूंदी, उदयपुर, कोटा। तो आबू है, कौन सा है, आबू। माउंट आबू अरावली में स्थित गर्मियों में ठंडे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खनिज संपदा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा जिला है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद। तो उदयपुर है। क्या खनिज संपदा सबसे ज़्यादा उदयपुर में है, जिंक है, लेड है, रॉक फॉस्फेट आदि पाए जाते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, जवार सुरंग, कुंभलगढ़ सुरंग है, झालावाड़ टनल है या बनास सुरंग है। तो जवार सुरंग है। राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग कौन सी, जवार सुरंग, जवार माइंस की है सुरंग राज्य की सबसे लंबी अंडरग्राउंड खनन सुरंगों में से एक है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मारवाड़ी है। मारवाड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, पाली। तो जोधपुर में सबसे ज़्यादा मारवाड़ी बोली जाती है। राजस्थान का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। तो कोटा में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है, कोटा कोचिंग और स्कूल कॉलेज नेटवर्क के कारण साक्षरता में अग्रणी है। राजस्थान की किस झील में से नमक का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो जयसमंद, सांबर, राजसमंद, पुष्कर। तो सांबर से सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता है। सांबर जो जयपुर में है ना, सबसे ज़्यादा नमक। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, यहाँ नमक उत्पादन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर। तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। राजस्थान की कौन सी नदी विषैली नदी कहा जाता है, जिस बनास है, लूणी, चंबल, माही। तो लूणी नदी है क्योंकि इस लवणता के कारण ये इसका
जला वो खारा है। राजस्थान की राज्य पशु कौन सा है? ऊंट, चिकारा, सियार, नीलगाय, चिंकारा है ना। इंडियन गजेल भी इसे कहता है। राज्य पशु कौन सा? चिंकारा। राजस्थान में सर्वप्रथम रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो जयपुर, अजमेर से जयपुर है, जयपुर से फुलेरा है, अजमेर से चित्तौड़गढ़ है, जयपुर से सवाई माधोपुर है, तो ये है अजमेर से जयपुर है। यह रेल मार्ग 1875 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, 1875 में अजमेर से जयपुर। राजस्थान को कौन सा जिला एजुकेशन हब के रूप में प्रसिद्ध है? तो जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा। कोटा है। कोटा पूरे भारत में आईआईटी और नीट कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। तो सबसे ज़्यादा भील। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। भील जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, विशेषकर दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है? आबू है, रामगढ़ क्रेटर है, धौलागढ़ है, कुंभलगढ़ है, रामगढ़ क्रेटर है। भाई एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? रामगढ़ क्रेटर है, जो 12 जिले में यह क्रेटर उल्कापिंड से माना जाता है, यानी इस उल्कापिंड से बना था ऐसा माना जाता है। हालांकि इसे ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं कहा जाता क्यों, और कोई सक्रिय ज्वालामुखी राजस्थान में वैसे नहीं है। यदि पूछा भी जाए तो रामगढ़ क्रेटर है जो 12 जिले में स्थित है। राजस्थान का सबसे अधिक शुष्क जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू। तो जैसलमेर है। सबसे शुष्क जिला कौन सा है? जैसलमेर में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है, औसतन 15 सेंटीमीटर, इसलिए शुष्क जिला कहलाता है। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, प्रतापगढ़, धौलपुर और बारां। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या है जैसलमेर की है। राजस्थान के किस जिले में ऊंट अनुसंधान केंद्र है? तो बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर। तो बीकानेर में है। ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। राजस्थान में केसर की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, सिरोही। तो झालावाड़ में। केसर की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? झालावाड़ में। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक तालाब पाए जाते हैं? तो उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा। तो यह है भीलवाड़ा में। सबसे अधिक झील तो है उदयपुर में, और सबसे ज़्यादा तालाब है ना वो है भीलवाड़ा में। राजस्थान में थार मरुस्थल थार एक्सप्रेस किस स्टेशन से चलती है? थार एक्सप्रेस है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, भाटीपुरा। तो बाड़मेर से। थार एक्सप्रेस बाड़मेर से। बाड़मेर जिले के मुनावा स्टेशन से थार एक्सप्रेस पाकिस्तान जाती है, जो अब बंद है। राजस्थान में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, अजमेर। जोधपुर में। क्या? सौर ऊर्जा संयंत्र। सर्वप्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र जोधपुर में। जोधपुर में सूर्य की अधिकता के कारण यहाँ पहला सौर ऊर्जा प्लांट लगा था। राजस्थान में कौन सा जिला संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है? नागौर, बांसवाड़ा, राजसमंद, अजमेर। तो राजसमंद को संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है। अनेक यहाँ पर संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर की खाने हैं। राजस्थान का कौन सा शहर गुलाबी नगरी कहलाता है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर। तो जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत हेतु पूरी शहर गुलाबी रंग से रंगा गया था, तभी से यह नाम पड़ गया था। राजस्थान के किस जिले को झीलों का तीर्थ कहा जाता है? नागौर, अजमेर, डूंगरपुर, झालावाड़, है ना। तो अजमेर को झीलों का तीर्थ। अजमेर में ना सागर, फाय सागर, पुष्कर जैसी झील है, और वर्मा का मंदिर भी है। राजस्थान के किस जनजाति को वनवासी भी कहा जाता है? सहरिया, भील, ग्रासिया, मीणा। तो सहरिया को वनवासी कहा जाता है। वनवासी, सहरिया। ठीक है, सहरिया जनजाति को वनवासी कहा जाता है। मुख्य रूप से बारां और कोटा जिले में निवास करती है। राजस्थान में सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस अंग्रेज ने करवाया था? तो कर्नल टोड ने, जेम्स टोड ने, जॉन मार्शल ने, लेफ्टिनेंट हंटर ने। तो कर्नल टोड ने कौन सी लिखी थी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी थी, और राजस्थान के इतिहास का पहला अंग्रेजी दस्तावेज है। कौन सा? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने करवाया था? तो ये था जेम्स टोड। इसकी पुस्तक क्या है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान में सबसे पुराना मेला कौन सा माना जाता है? तो गणगौर है, पुष्कर मेला, तेजाजी मेला, खाटू श्याम मेला। तो सबसे पुराना मेला कौन सा? पुष्कर मेला है। अजमेर के पुष्कर में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध धार्मिक मेला है। राजस्थान का ब्रह्मा मंदिर किस स्थान पर है? पुष्कर में, फुलेरा में, बूंदी में, मेड़ता में। तो पुष्कर में है। पुष्कर विश्व का एकमात्र प्रमुख ब्रह्मा मंदिर वाला तीर्थस्थल है। राजस्थान के किस शहर को सूर्य नगरी कहा जाता है? जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, उदयपुर। जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। जोधपुर में प्रचुर सूर्य प्रकाश के कारण इसे सन सिटी या सूर्य नगरी कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले को वन दुर्ग कहा जाता है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सिवाना। तो रणथंभौर को वन दुर्ग कहा जाता है।
राजस्थान में वीर तेजा से संबंधित मेला कहाँ लगता है? परवतसर, ब्यावर, खंडेला, नागौर। परवतसर में लगता है। नागौर जिले के परवतसर तेजा जी प्रसिद्ध मेला लगता है। राजस्थान के किस स्थान को चार भुजा नगरी कहा जाता है? राजसमंद, नाथद्वारा, अजमेर, जयपुर। राजसमंद, है ना। राजसमंद जिले में चार भुजा जी का प्राचीन मंदिर है, कृष्ण भक्तों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग टनल कौन सी है? ये पहले आ गई है, कुंभलगढ़ सुरंग है, राउतबाटा टनल है, पिंडवाला गोगुंदा टनल है, जोटवाड़ा टनल है, तो पिंडवाड़ा गोगुंदा टनल है। राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? पिंडवाड़ा गोगुंदा टनल है। NH 27 पर स्थित है। यह टनल सिरोही और उदयपुर सीमा पर है। राज्य की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, कौन सी? पिंडवाड़ा गोगुंदा टनल है। राजस्थान में प्रसिद्ध शुष्क कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ से स्थित है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर। जोधपुर में है। क्या? जोधपुर में स्थित आफरी, जिसे एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। यानी आफरी हो और चाहे क्या हो, काजरी हो, दोनों ही कहाँ है? जोधपुर में। याद रह जाएगा, आफरी और चाहे काजरी हो, है ना। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो सूरजमुखी, गुलाब, रोएडा, कमल। तो रोएडा है, ये आपको पता ही है। पीले फूलों वाला यह पौधा शुष्क मरुस्थल में पाया जाता है। राजस्थान की कौन सी नदी सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी है? अंतःस्थलीय, चंबल, लूणी, माही, बनास। लूणी है, यह पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है जो कि समुद्र में नहीं गिरती है। राजस्थान के किस दुर्ग को वन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो ये रणथंभौर को पहले आ चुका है। राजस्थान का ऑयल हब कौन सा है? नागौर, बाड़मेर, झुंझुनू, अलवर। तो बाड़मेर है। ऑयल हब कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर तेल और गैस से विशाल भंडार है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? बनास, चंबल, माही, पार्वती। चंबल नदी पर है। जवाहर सागर बांध कहाँ है? चंबल। चंबल पर कोटा के पास यह बांध विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 जनवरी, 1 से 7 जून, 1 से 7 अक्टूबर, 15 से 21 अगस्त। तो 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह। वन्य जीव सप्ताह कब? 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन्य जीवों की रक्षा और जागरूकता हेतु यह सप्ताह पूरे राज्य में मनाया जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो झालावाड़, अलवर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ को ताम्र नगरी कहते हैं। क्या? यहाँ डेबारी और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के तांबा का जस्ता संयंत्र है। कैलाश मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर, अलवर, अजमेर, झालावाड़। झालावाड़ में है। कैलाश मंदिर कहाँ? झालावाड़ में। झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे के पास यह गुफा मंदिर स्थित है जो प्राचीन स्थापत्य का उदाहरण है। राजस्थान का कौन सा किला अभी अजेय है, यानी जिसको जीता नहीं जा गया है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन। तो कुंभलगढ़ इसमें शामिल किया जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? झुंझुनू, चूरू, करौली, बांसवाड़ा। तो करौली है, वहाँ लाल पत्थर मिलता है। राजस्थान के किस नगर को कृत्रिम झीलों का शहर कहा जाता है? उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर। कोटा को कृत्रिम झीलों का शहर कोटा को कहा जाता है। किशोर सागर, जसवंत सागर, इस प्रकार की झीलें हैं। राजस्थान की किस महिला को पद्मश्री सम्मान मिला खेलों में? तो अर्पणा यादव, शीतल देवी, अनीता चौधरी, अपराजिता वर्मा। तो अनीता चौधरी को क्या पद्मश्री मिला है भाई? हाड़ौती क्षेत्र की पहलवान अनीता चौधरी को खेलों में उल्लेखनीय योगदान के हेतु पद्मश्री प्राप्त हुआ है। राजस्थान का कौन सा जिला आदिवासी बहुल माना जाता है? तो बांसवाड़ा, बाड़मेर, नागौर, करौली। बांसवाड़ा को माना जाता है। बांसवाड़ा में 70% से अधिक आबादी जनजातीय है, विशेषकर भील और ग्रासिया यहाँ पर पाई जाती है। राजस्थान के किस शहर को कॉटन नगरी कहा जाता है? भीलवाड़ा, जोधपुर, गंगापुर सिटी, सूरतगढ़। भीलवाड़ा को कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। वस्त्र उद्योग व सूती वस्त्र निर्माण में अग्रणी होने के कारण भीलवाड़ा को यह नाम उपनाम मिला है। राजस्थान में कितनी प्रतिशत भूमि वन क्षेत्र है 2024 में? 8%, 15%, 11 या 12.5%? लगभग 8% पर क्या है? वन है। राजस्थान में 2024 के अनुसार कितने पर है? 8% पर है। राजस्थान में केसरपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ दर्शन, पक्षी विहार, हाथी संरक्षण या फलों की मंडी। तो पक्षी विहार है केसरपुरा। केसरपुरा कोटा में विश्व प्रसिद्ध पक्षी विहार है। यह सर्दियों में विदेशी पक्षी आते हैं। कहाँ? केसरपुरा, कोटा। राजस्थान के किस जिले को कंपनी नगर कहा जाता है? कोटा, झुंझुनू, अलवर, जयपुर। कोटा को क्या कहा जाता है? कंपनी नगर कहा जाता है कोटा को। ठीक है। राजस्थान की कौन सी झील सबसे खारी झील है? तो राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, सांबर। सांबर है वो सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील
है। तो इस प्रकार दोस्तों अपना राजस्थान का सामान्य परिचय यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्लीज़ दोस्तों आपको यदि अच्छा लगता है या कोई सुधार की गुंजाइश आपको लगती है तो आप कमेंट जरूर करना, और अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।